जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माताजी एवं ज्योतिर्विद आर्यका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 7वें दिन यानी 11 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पहुंचे और पूर्ण भक्तिभाव से उनका अभिषेक कर धन्य हो गए। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। कामदं मोक्षदं देवं ओंकाराय नमो नमः। ओम नमस्ते लोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने वच्चेतसेव नामानि मोक्षसौकावलाशय निर्मला शाश्यो शुद्धो निर्भकारो निर्मया निशिरो निस्तांका शुद्धा सूक्ष्म निरंजना निष्कलंको नरालमो नरोत्तमा निर्वयो निरंकारो निर्वकारो निरुक्ता निर्दोषो निर्जा शांतो निर्वं शिवा निस्तांकरो निराकारो निष्कारो निग्रावरो निर्वादो निर्विज्ञाने निरागो जनाज निशब्दो पद्माशेत्यो तिष्ठो ज्ञान गोचरा निशंगो प्राप्त केवलो नैष्ठिका सर्वदा अनगो महाभूतात्मा जिगर सकर सेकरा निशब्दो गुण संपन्ना पाप का पापनाशना शोभ योगम शिवम प्राप्त कर्मादूता बलवा अजरो अमरो सिद्धो अर्चितो अच्छो विभो अमूर्तो अच्युतो ब्रह्मा विष्णु ऋषा प्रजापति आनंद विश्वनाथ जगन्नाथ बुद्धनात्मा आव्युष्कलत्तो निष्पन्नो जानलेचना अक्षेत्रों निरसंता शरु शंकर वर्धता अजो निकसायुहंत का विश्वनाथो भीतरागंदा। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। ओम चारुपदे साधु जिंदरम जनागम इंचेतालभो नमः स्वाहा। ओम चारुपदे साधु जिंदरम जनागम इंचेतालभ्यो अनर्घ्य पत्रातेर्घम निर्पाम्ति स्वाहा। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया और भैया जी ने कुशल निर्देशन करते हुए अपनी मधुर आवाज में भक्तों को बांधे रखा। पल पल क्षण क्षण बीत रहा है तेरा यह अनमोल जीवन। क्या बात है, बहुत सुंदर। एक तारा बोले, एक तारा बोले, एक तारा बोले, एक तारा बोले। आदिनाथ के सामने में संसार का अपना स्नान चंदन निर्पाम्ति शाह। ओम भीम महायोगी तीमेधारी आदिनाथ चरणों में अक्षय प्राप्त है अक्षतान निर्पाम्ति शाह। आत्म रम जाय मन न भ्रमाय प्रभु गुण गाय रे धारी अतिशयकारी आदिनाथ भगवान। तीमेधारी आदिनाथ चरणों में क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वापामिति स्वाहा। प्रभु के समीप मोहे निशान चढ़ाए के आत्मा जागी दिल में प्रभु का
वेदधारी अतिशयकारी आदिनाथ भगवान। ओम भीम महायोगी आदिनाथ के चरणों में मोहंधकार विनाशनाय दीपम नृपाम तीश्वा। अखिल भव्य जीवा नाम विश्वस्य धर्पणाय चतुर्संगस्य राष्ट्रनंदनजी करणी आर्का विद्या संघर्ष समस्त विधान करवाने वाले करने वाले सुनने वालों की ओर से समस्त संसारी जीव की ओर से आश्रम के भक्तजनों की ओर से आदिनाथ के चरण में अनर्पण प्राप्त जय माला पुनर्गम रोमनाथचकलकुनन्ताधिपति से पाटना जिनेन्द्राय जन्म जरा चुनाटन जन्म निरापामिति ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हरं कलकुंडन्य सी पाटनाताय दंडीन पुनाति सहिता तलवलवी प्राक्मय सर्वनाशनय हमलरबू 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 रमलरबू हमलरबू झमलरबू शमलरबू कमलरबू रोमनाथचकलकुनन्ताधिपति से पाटना जिनेन्द्राय काम मानवंदर्शनय पुष्पम निरापामिति सहा। प्रभु को पाके महिमा गाके प्रभु को पाके महिमा गाके बच बच जाए जी बच बच ओम नमो अरहंताणम ओम नमो शिक्षाणम ओम नमो आयरियाणम ओम नमो अच्छायाणम ओम नमो लोई सब शावनम ओम निशिनादिनंतरमा अनर्पण प्राप्तये जय माला पुनर्गम निर्वापामिति। धर्म प्रेमी बंधु, नमोकार मंत्र के माध्यम से हम अपने आप को खोजते हैं, हम अपने आप को ढूंढते हैं, हम उस परमात्मा का स्मरण करके पंच परमेष्टि का स्मरण करके जैसे वे अपने आप की खोज में अरहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु इन पांचों परमेष्टि का स्मरण करते ही हमें अपने आप का स्मरण हो आता है और हम उस आत्मा की खोज में लग जाते हैं। नमोकार मंत्र का महत्व वास्तव में नमोकार मंत्र का महत्व हमारी सुसुप्त आत्मा को जागृत करने का है। नमोकार मंत्र का महत्व हमारी सोई हुई अनादिकाल से जो आत्मा है उसको जगाता है। वह नमोकार मंत्र से हम अपने अंतर में जैसे ही हम स्मरण करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो एक नई स्फूर्ति हमारे जीवन में नई लहर जागृत होती है। नमोकार मंत्र यह सामक है, जब हम स्मरण करने में बैठ जाते हैं या ध्यान या जप में या पूजन विधान में बैठते हैं, तो कैसे भी हमारे जीवन में कैसे भी समस्या आ जाए, अर्थात हमारे जीवन में कितना भी उद्वेग क्रोध के निमित्त बने,
परंतु समन हो जाते हैं। जैसे दूध उफान लेता है, वह बाहर निकलने को होता है, और जैसे ही हम उसमें पानी की 2-4 बूंदें डाल देते हैं तो वह बैठ जाता है। ऐसे ही इस नमोकार मंत्र में सामक शक्ति है, उस्सुमक शक्ति है। जैसी कसाय का उद्वेग हमारे अंदर में उठता है और हम नमोकार मंत्र की भक्ति या स्मरण करने लगते हैं तो वह समन हो जाता है। नमोकार मंत्र ही के द्वारा हमारी मन की जितनी भी चंचलता है वह समाप्त हो जाती है। नमोकार मंत्र हमारी इंद्रियों का निग्रह करने के लिए, समन करने के लिए, इंद्रियों को वश में करने के लिए हम जब आराधना करते हैं नमोकार मंत्र की, तो खाना पीना, मोबाइल, बैंक बैलेंस आदि देखना, सूंघने आदि की जो भावनाएं हैं इतने एकाग्र होते हैं कि सब भूल जाते हैं, और असंख्यात वह एकाग्रता हमारे असंख्यात कर्मों की निद्रा में कारण बनता है। मन के हम गुलाम नहीं हो पाते हैं। नमोकार मंत्र की का महत्व है कि मन हमारे बस में रहता है, हम मन के वशीभूत नहीं होते हैं। मन के मालिक हम होते हैं, मन हमारा मालिक, उसे हम मालिक होने नहीं देते। ऐसा महत्व, अचिंत महिमा इस नमोकार मंत्र की है। आचार्य भगवान कहते हैं कि जब हम कायोत्सर्ग करते हैं, कहते हैं रिलैक्सेशन, अर्थात अपने शरीर में जैसे जैसी शिथिलता होती जाती है नमोकार मंत्र से, मन शरीर की शक्ति तो शिथिल होती जाती है, परंतु अंतर आत्मा की क्रिया सक्रिय होती जाती है। मन नमोकार मंत्र वह पैनी छैनी है जिसे अंतर में डाल के ही हमारे जीवन में से वह जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अनुरागादित निज भाव को न्यारा किया। अर्थात वर्णादि और रागादि परिणामों से भिन्न अपने स्वभाव को जानने लगता है, मानने लगता है, अनुभव करता है। वह ज्ञानी आत्मा जैसे सोने से स्वर्णमय आभूषण, कड़ा कुंडल आदि बनते हैं, लोहे से लोहेमय कड़ा कुंडल आदि बनते हैं, ऐसे ही उस ज्ञानी के सारे परिणाम ज्ञान में ही होते हैं। अज्ञानी के जितने भी परिणाम हैं वह अज्ञान में ही होते हैं। ऐसा कुंद कुंदाचार्य देव कहते हैं कि ज्ञानी के जीवन में जितने भी खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते व्यापार करते ऑफिस में बैठे, उसके अंतर में एकमात्र मन में उसके नमोकार मंत्र की गुंजायमान होता रहता है। हमें इस विधान में सम्मिलित होकर बहुत 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 आनंद आया, बहुत खुशी मिली।
और उस खुशी का हम वर्णन कर ही नहीं सकते। इसका विधान करके हमें बहुत खुशी मिली, मानसिक शांति मिली। यहाँ के बहुत ज़्यादा मानसिक शांति मिलती है और बहुत ज़्यादा जो है इस विधान से मन प्रसन्न हुआ। विधान में सम्मिलित हो गए, विधान में सम्मिलित होकर मन बिल्कुल शांत हो गया। आज बहुत दिन से इच्छा थी, आज हमारी इच्छा यहाँ पे विद्याश्री माता जी के दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। हम दिल्ली से आए हैं। हस्तिनापुर तो कई बार आना हुआ, लेकिन इस क्षेत्र पे पहली बार आना हुआ और यहाँ आकर बहुत आनंद मिला। माता जी के सानिध्य में नमोकार मंत्र विधान करके मन को जो शांति मिली है उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं तब से आई हूँ, लेकिन आज पहली बार विधान में आई हूँ। मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। करने वालों को भी मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। हस्तिनापुर में माता जी का आशीर्वाद मुझे मिला है और उनसे आशीर्वाद पाके मैं बहुत धन्य हुई हूँ। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। यदि आपके भी भाव इस आयोजन में शामिल होने के बन रहे हैं तो आज ही हस्तिनापुर पहुंचे और कम से कम एक विधान तो अवश्य कराएं। जय जिनेंद्र।